नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल MLMpedia पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स के बारे में। दोस्तों, ये मेटाफोर्स प्लान क्या है और किसने ये शुरू किया है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये इसके क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो एक रशियन सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने पहले भी बहुत से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट पे काम किया है जो कि आज भी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। दोस्तों, ये मेटाफोर्स भी उनकी एक ऐसी इन्वेंशन है जिसे दुनिया की फाइनेस्ट, ये कह सकते हैं कि हम ये फाइनेस्ट इन्वेंशन में से एक गिनी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस प्लान को कि क्या है ये मेटाफोर्स। दोस्तों, अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो ये वेब 3.0 इसका जो वर्जन है ये इस वर्जन पे है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। वेब 3 क्या है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप उस पे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। जो एक बार डिजाइन हो गया तो हो गया। तो इस प्लान की भी यही बात है। इसकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई एडमिन नहीं होता है, कोई कंपनी नहीं होती है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैचिंग नहीं होती है। यानी कि जो आज तक आपने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये सारी चीजों को आपने फेस किया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 100% ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी चीज हो रही है सबके सामने हो रही होती है, ठीक है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो 100% रहती है। और ये डिसेंट्रलाइज तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी वजह से ये 100% ट्रस्टेड भी है। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लान की, कि इनका पे आउट जो होता है इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। अभी आपने किसी बंदे को सिस्टम के साथ जोड़ा, अभी के अभी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और ये इंस्टेंट होता है। इसकी कोई मतलब ये नहीं है, वेट नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या है इसका रोड मैप, मेटाफोर्स का रोड मैप क्या है। दोस्तों, मेटाफोर्स में ये जो टेक्टाइल एक प्रोग्राम शुरू से चल रहा है इसका, जो आज भी, और जब तक ये मेटाफोर्स रहेगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा जैसे डे फर्स्ट में था। उसके बाद इसका यूनाइट वर्स बहुत अच्छे तरीके से रन हुआ है। इसमें से हम मेटाफोर्स क्वाइन अर्न कर सकते थे। आज की डेट में भी एकमात्र तरीका है यूनाइट वर्स। अगर आप मेटाफोर्स क्वाइन को अर्न करना चाहते हो या मेटाफोर्स क्वाइन को आप खरीदना चाहते हो तो यूनाइट वर्स के थ्रू ही आप उसको हासिल कर सकते हो। रॉयल्टी एनएफटी पे मैं यहां पे रुकना चाहूंगा। दोस्तों, कल मैं शॉक्ड था, मैंने आंकड़े देखे, कल लगभग 18 लाख डॉलर, $18.5 लाख कल तक रॉयल्टी एनएफटी में बांटा जा चुका है। इतनी बड़ी, पिछले 1.5 साल में 18 लाख तो रॉयल्टी बांटी जा चुकी है। और फोर्स क्वाइन, दोस्तों, बहुत से लोग चूक चुके हैं फोर्स क्वाइन को लेने से, क्योंकि अभी इसकी जो हाल्विंग बंद हो चुकी है। यूनाइट वर्स में ये कॉइन सेट के माध्यम से मिलता था, लेकिन अभी भी आप ले सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग है। आगे हम उस पर बात करेंगे। आने वाले दिनों में इसमें मार्केट प्लेस भी आएगा जिसमें बहुत सारी गेम्स होंगी। आप गेम्स खेल के बहुत सा पैसा कमा सकते हो, आप खरीदो फरोख्त कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट में है, क्योंकि मिस्टर लाडो ने डे फर्स्ट से जो कहा था, जैसे पहले टेक्टाइल की बात की थी तो वो अच्छी तरह से गया, फिर यूनाइट वर्स की बात हुई, रॉयल्टी एनएफटी की बात हुई, ये फोर्स क्वाइन की बात हुई, अब मार्केट प्लेस की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात हो रही है। तो ये भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मिस्टर लाडो करने जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला वही किया है। और ये स्टेकिंग और मेटावर्स और बहुत कुछ आने वाले दिनों में, मेटाफोर्स का रोड मैप बहुत बड़ा है। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इससे शुरू कर सकते हो, मात्र $5 से, और लाखों डॉलर दिन के आप अर्न कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए फिर क्या चाहिए होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ये 2 चीजें होनी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि वेब 3 पे चल रहा है, तो इसके लिए आपके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होना चाहिए होता है। और जितने भी ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं ये किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी पे चल रहे होते हैं और किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे चल रहे होते हैं। तो हमारा सिस्टम पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है उस पे चल रहा है और इसके लिए हमें डाई चाहिए होगा और पॉलीगॉन की
की ब्लॉकचेन के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक चाहिए होगा, ये 2 करेंसीज चाहिए होंगी और इनमें से कोई एक वॉलेट, और भी बहुत से वॉलेट्स हैं। तो ये वॉलेट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत से लोग जो नए हैं, अगर वो वॉलेट के बारे में नहीं जानते, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो ये लाइक अ बैंक अकाउंट होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो, आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए ये आपके पास वॉलेट चाहिए और इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तीनों में से कोई एक कर लो, तीनों में चल जाएगा वो। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो कैसे उसको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम शुरू करते हैं। इसका जो सबसे बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम मैं ये कह सकता हूं, इस प्लान की जान है ये टैक्टाइल गेम एफ। इसको ध्यान से समझिएगा। आपको केवल मात्र $5 से इसको शुरू करना होगा और आप लाखों डॉलर दिन के अर्न कर सकते हो इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को आप समझ लीजिएगा। इसमें 2 तरह के स्लॉट्स हैं, एक तो S6 है और एक S3 है। S6 क्या है? 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें एक आप हैं, एक आपके A और B हो गया और एक उनके A और B हो गए। तो इस तरह से ये S3 है, इसमें एक आप हो गए A, B और C और 3 आपके। ये 2 तरह के स्लॉट्स रहेंगे। इनके बारे में मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो स्लॉट है S6, ये आपको नॉन वर्किंग इनकम भी देगा। वर्किंग तो देगा ही देगा, नॉन वर्किंग भी देगा, लेकिन ये 100% आपकी डाउन लाइन से ही आने वाला है। ये 100% आपकी डाउन लाइन से ही आने वाला है। दोनों आपको साथ लेके चलना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझोगे। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे और भी अच्छी तरीके से हम ये समझ आएगा। तो ये दोस्तों, ये जो S6 हमारे हैं स्लॉट्स, ये पहला लेवल है, ये S6 है, 5 डाई का है यानी $5 का। दूसरा जो है लेवल वो S6 है, वो $10 का है। और तीसरा लेवल है जो S3 है, वो $20 का है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि दूसरे जो लेवल की इनकम कॉस्ट है वो पहले से डबल है। तो जैसे ही आप ये देखिए, ये $5 का है, ये 10 का, ये 20 का है, 40 का, 80 का, 160 का, इसी तरह से ये 12 लेवल हैं। आखिर का जो है $10,240 का है। यहां पे एक बात इसकी खासियत बता दूं दोस्तों, अगर आप मान लीजिए $5 से भी शुरू करते हैं और आप अच्छी खासी टीम बना लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप यहां तक आ जाओगे। आप खरीद के आप ऑटोमेटिकली सिस्टम ही आपको यहां तक ले आएगा, आप टीम अच्छी बना देते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसको और भी अच्छे तरह से समझते हैं। तो ये मैकेनिज्म इसका समझते हैं पहले कैसे है। दोस्तों यहां पे मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये आप हो और जैसे ही आपने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो 2 लोगों को और जोड़ा, तो ये दोनों लोग आपकी अपलाइन, जो आपके डायरेक्टर रहेंगे वो आपकी अपलाइन को जाएगा और जो इनके डायरेक्टर हैं वो पैसा आपको आएगा। तो जैसे ही तीसरा कोई बंदा आया, चौथा आया, 5वां आया, इन सबके पैसे आपके पास आएंगे। और जैसे ही ये छठा आ गया तो ये पूल फिर से खाली हो जाएगा। ये पूल फिर से खाली हो जाएगा, इस तरह से फिर से खाली हो जाएगा और ये इस तरह से रिसाइकल होता रहेगा। हर एक छठे आदमी के बाद ये रिसाइकल होता रहेगा। इसी तरह से ये वाला है S3, ये पैसे आपके पास आएंगे, ये आपके पास आएंगे, इससे ही रिसाइकल हो जाएगा। ये बार बार भरता रहेगा, बार बार खाली होता रहेगा, बार बार भरता रहेगा। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है और ये 3 का मैट्रिक्स है। ये बस इतनी सी बात आप इसको समझ लो, बाकी धीरे धीरे आपको सारा समझ आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें हम छोटी सी बात लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने $5 के साथ शुरू किया और 6 लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो आपको $15 का प्रॉफिट हो जाएगा इंस्टेंटली। ये देखने में बहुत छोटा प्रॉफिट लगता है, लेकिन ये मेरे भाई छोटा नहीं है। जब वो 6 लोग भी अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे तो फिर ये प्रॉफिट आपका कितने गुना हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। तो मान लीजिए आप $15 से शुरू कर रहे हैं, $5 ये और 10 ये। यहां पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको अगर आप $10 वाला लेवल लेना
लेना चाहते हो तो आपको 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप 20 वाला लेने चाहते हो तो आपको पहले के जो दोनों लेवल हैं तो आपको वो भी लेने पड़ेंगे, यानी आपको $35 खर्चने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपने $35 से 3 लेवल ले लिए और 6 लोगों को आपने $35 से अपने साथ जोड़ा तो आपके एक एक पूल भर गया। अब जैसे ही आपका एक पूल भर गया तो आपके पास कितने डॉलर आ गए? आपके पास आ गए $75। आपके पास, सॉरी 75 नहीं, 85, आपको $85 आपके पास आ गए। और आप इसको $85 मत जानिए, इसके बाद वो टीम काम करेगी, फिर वो उनका भरेगा, फिर आपका। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वाली चीज एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो आपका S6 के लेवल हैं ये आपकी अपलाइन से भी भरेंगे, ये आपकी डाउन लाइन से भी भरेंगे, ये आपकी क्रॉस लाइन से भी भरेंगे, यानी इसमें आपको नॉन वर्किंग भी आएगा। और ये केवल और केवल आपकी डाउन लाइन से भरने वाला है ये वाला पूल। तो ये बहुत अच्छी इनकम आप इसमें आपकी होने वाली है, रहने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको एक बात और यहाँ पे एक ये बहुत बढ़िया बात है जो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप मान लीजिए $5 का आपने एक पूल लिया, $5 का आपने एक लेवल ले लिया, तो इसके साथ आपको 5 TR टोकन मिल जाएंगे, 5 TR टोकन मिल जाएंगे। जैसे ही आपने 10 का लिया तो आपको 10 और, यानी आपके पास 15 हो गए। जैसे ही आपने 20 का लिया तो आपके पास 20 और, यानी 35 हो गए, यानी टोटल 35 TR टोकन हो गए। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे लेवल लेते जाओगे, जैसे जैसे आपका पूल रिफिल होता रहेगा, वैसे वैसे आपको हर बार ये उस पूल की कॉस्ट के TR देता रहेगा। और ये TR काम क्या करेंगे? ये TR आपको हेल्प करेंगे मेटाफोर्स कॉइन हासिल करने में। आने वाले दिनों में इसका TR टोकन का यूज कैसे होगा, क्योंकि हमें सबको पता है जब पहले मेटाफोर्स शुरू हुआ था तो तब SFC दे रहा था, और उन SFC को या SFCR बाद में देना शुरू कर दिया था, R2 देना शुरू कर दिया था। उनका यूज रॉयल्टी NFT में हुआ था। जिन लोगों के पास वो बहुत ज्यादा थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ्री में जानिए फ्री में रॉयल्टी ली है। तो जिनके पास नहीं थे वो पछता रहे थे। तो मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, तो आप जितना हो सके अपनी टीम बड़ी कीजिए और जितने ज्यादा हो सके अपने पास TR टोकन इकट्ठे कीजिए। ये फ्री में मिल रहे हैं, ये फ्री में है, छोटे जरूर हैं लेकिन इनका यूज बहुत बड़ा होगा आने वाले दिनों में, ये आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे एक बहुत अच्छी चीज, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपको ये ऑटो अपग्रेड आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, आपको ये ऑन बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा, आपको कभी भी इसको ऑफ नहीं करना है। अगर आपने ऑफ कर दिया, यहां पे बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपने उसको ऑफ रखा हुआ है और आप $5 से शुरू किया है तो ये आपका $5 पे रहेगा। मान लीजिए आपकी डाउन किसी ने $10 से भी शुरू कर लिया, 30 से शुरू कर लिया, मतलब 35 से शुरू कर लिया और आपका $5 से, क्योंकि आपने तो ऑफ रखा हुआ उसको, तो वो क्या करेगा, जो $10 और $20 का जो प्रॉफिट है वो आपकी अपलाइन को दे देगा, क्योंकि आपके पास तो वो है नहीं है। तो अगर आपने ये ऑटो अपग्रेड को ऑफ रखा हुआ है तो वो चीज ये होगी। लेकिन अगर आपने इसको ऑटो अपग्रेड को ऑन रखा है जो बाय डिफॉल्ट है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपके पास ये तीसरा बंदा आएगा तो इसको होल्ड कर लेगा। इसको मैं यहां पे आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। तो ये जैसे ही ये देखो आपके पास तीसरा बंदा आया, इसको इसने होल्ड कर लिया, चौथा आया, इसको भी होल्ड कर लिया। तो इससे क्या करेगा ये, इससे आपका नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है $10 का, इसको अपग्रेड कर देगा। इसको वंस इन अ लाइफ, आपको एक बार, अगर तो आपने ये ले रखा है फिर तो ये होल्ड नहीं करेगा, ये पैसे आपको आपके वॉलेट में दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लिया तो इसको होल्ड। इसी तरह से जब ये इस पे आएगा तो 20 वाला, जैसे ये पहले दोनों को होल्ड कर लेगा, ठीक है, और आपका 20 वाला अपग्रेड कर देगा। इसी तरह से ये 20 वाले होल्ड कर लेगा, आपका 40 वाला अपग्रेड कर देगा। इसी तरह से 40 वाले होल्ड कर लेगा, आपका 80 का। इस तरह से ये आपके आगे की आगे करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो फिर ये भैया यहीं पे रोक देगा, आपकी टीम पे जो काम हो रहा है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। फिर आपको $5 में जितना टीम काम करेगी उसमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो आगे के लेवल्स पे काम करेगी वो नहीं मिलेगा। तो ये गलती से भी मेरे भैया इसको ऑफ नहीं करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो फिर समझ लीजिए आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं कि कितना छोटा
छोटा सा काम करके कितने पैसे हम अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 की बजाय 5 लेवल ले लिए, 5 लेवल ले लिए, तो आपने जो 6 लोग जोड़े उनको भी 5-5 लेवल करवा दिए, तो आपकी जो इनकम है वो $445 है। ये $445 नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये बाकी के पूल पता नहीं कितनी बार और भर जाएंगे। लेकिन ये तो मैं सारे अगर एक एक बार भी भरते हैं तो ये $445 आपको प्रॉफिट होगा। तो आगे हम बात करते हैं, अगर आपने इसमें ये देखिए $6 लेवल से लिया तो आपको 765 होगा, 7 से लिया तो 1725 अगर एक एक बार, लेकिन ये 1725 नहीं होगा, इससे कहीं ज्यादा होगा। इसी तरह 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में, अगर आप 12 लेवल तक आपका पूल भर जाता है, एक एक बार भरता है, तो आपको 49,248 रुपए आपको मिलेंगे, सॉरी डॉलर्स मिलेंगे। अगर इसको 90 से हम रफ सा इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 44-45 लाख। ये मैं फिर से बता देता हूं भाई साहब, ये 44-45 लाख नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ये आपका पूल ऐसा नहीं है कि आपका ये पूल एक बार अगर ये देखिए कि ये भी एक बार भरेगा, अगर ये एक बार भरा है तो ये पता नहीं 100 टाइम्स भर जाएंगे ये सारे, और ये आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कितना। इसीलिए तो मैंने बोला था कि आप $5 लगा के लाखों डॉलर एक दिन के अर्न कर सकते, क्योंकि लोग कर रहे हैं मेरे भाई। ये कोई ऐसा मैं हवा में तीर नहीं मार रहा है जैसे बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां करती हैं, ये मैं जस्टिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छा ये सिस्टम है। तो अब हम इसको, ये जो इसका जितने भी साइकिल, जितने बार, लाइफ टाइम ये आपको इनकम देते रहेंगे। टेक्टाइल का स्ट्रक्चर है, ये लाइफ टाइम ऐसी तरह से चलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटवर्स। बात करूं तो ये एकमात्र तरीका है आपके पास जिससे आप मेटाफोर्स कॉइन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं इसको और जानते हैं कि कैसे मेटाफोर्स कॉइन हमें हासिल होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये भी एक अलग मैट्रिक्स है, ये भी इसका जो मैट्रिक्स है उसको अच्छी तरह से समझते हैं आगे वाली स्लाइड में। दोस्तों इसमें 9 टीयर्स होंगे, ये इस तरह से इसमें 9 टीयर्स होंगे। हर एक टीयर में ये 5 ऑर्बिट्स होंगी। जो 5 ऑर्बिट्स की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से एक ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। ये आप हो गए, ये जो आपके डायरेक्ट हैं वो हो गए, ये जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट हैं वो हो गए, ये आगे उनके डायरेक्ट है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्बिट इस तरह से चल रही है। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा ये ऑर्बिट, ये आप हैं, ये आपके डायरेक्ट हैं, इसमें 2 हैं, फिर ये वाला है, फिर ये वाला। इस तरह से दोस्तों ये 5 ऑर्बिट्स हैं और ये 5 ऑर्बिट्स काम करती हैं। इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, जो पीछे हमारा टेक्टाइल था उसका वो अलग स्ट्रक्चर था। तो अब इसमें 9 टीयर्स हैं। जो हमारा टेक्टाइल था उसमें क्या थे, उसमें थे 12 लेवल्स थे। तो अब इसको हम आगे चलते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं दोस्तों। तो कैसे हमें मेटाफोर्स कॉइन कैसे मिलेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जो 9 टीयर्स हैं तो हर टीयर की अपनी एक कॉस्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पहला टीयर है तो इसकी कॉस्ट है $50, दूसरे की है $100, तीसरे की है $200, चौथे की है $400, पांचवें की है $800, यानी पिछले से डबल है इसकी कॉस्ट। मगर दोस्तों ये डाई, जैसे हमारे उधर डाई चाहिए थे, यहां पे हमें डाई नहीं, हमें मेटाफोर्स कॉइन चाहिए होंगे। अब मेटाफोर्स कॉइन तो मार्केट में है नहीं, तो अब हमें कहां से मिलेगी? तो सिस्टम ने खुद ब खुद आपको वो अरेंज कर देने हैं मेटाफोर्स कॉइन। मान लीजिए आपने ये एक टीयर लेना है फर्स्ट, तो इसके लिए आपको चाहिए $50 या लगभग 18 मेटाफोर्स कॉइन चाहिए होंगे। तो अब आपके पास अगर हैं तो आप इसे अपना टीयर अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिस्टम आपको बाय कर देगा, क्योंकि मेटाफोर्स कॉइन बहुत से लोगों ने अभी सेल पे लगा रखे हैं, जो सिस्टम के विद इन सिस्टम ही है, वो कहीं अभी बाहर किसी एक्सचेंज पे नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही आप इसको पहले को बाय करोगे तो वो आपको मेटाफोर्स कॉइन से ही इसकी ज्वाइनिंग देगा। और जब ये देखिए, जब आप
इसको ज्वाइन कर लोगे, ये मान लीजिए $50 या 18 मेटाफोर्स कॉइन, तो इसका जो 18 मेटाफोर्स कॉइन है इसका 75% तो आपकी जो अपलाइन है, 5 अपलाइंस है, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और ये आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर को 5 अपलाइंस में ये 75% 15% ईच में बांटा जाएगा। जैसे ये आप नीचे स्लाइड में देख रहे हो, ये आपकी डाउन लाइन है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए इसी तरह से आपको आपकी 5 डाउन लाइन से, ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये 5 डाउन लाइन से हर एक के पास से 15% आपको मिलेगा मेटाफोर्स कॉइन। ये मैंने पहले आपको बताया था कि आपको कैसे मेटाफोर्स कॉइन, पहले जब था ये कॉइन सेट में मिलता था, लेकिन अब जब से इसकी हाल्विंग बंद हो चुकी है तब से वो कॉइन सेट खत्म हो चुका है, और अब ये एकमात्र हमारे पास ये अभी एक तरीका है मेटाफोर्स कॉइन को लेने का, क्योंकि जो ये हमें ये 15% मिल रहा है, ये मेटाफोर्स कॉइन मिलेगा हमें, ये मेटाफोर्स, और जब ये मिलेगा ये भी हमें मेटाफोर्स, ये मिलेगा ये भी। अब मिलता कैसे है, हम वापस फिर उसी पे आते हैं। तो अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। यहां पे ये देखिए, जब आप ये हो, जब आपकी डाउन में कोई पर्सन आएगा और वो $50 से या 18 मेटाफोर्स कॉइन से अपने आप को अपडेट करेगा, तो उसका 15% तो आपके पास आ जाएगा, बाकी का 60% आपके 4 अपलाइन के पास चला जाएगा। इसी तरह जब उनके नीचे कोई 50% उससे एक पहला अपना जो टियर है उसे एक्टिवेट करेगा $50 का, तो उसी तरह से आपको ये 15% उसको और 15 आपको और बाकी का आपकी 3 अपलाइन को, इस तरह से ये मिलता रहेगा। इसी तरह से कोई 100 का करता है तो भी 15% इसका, 75% जो है वो आपकी 5 अपलाइन में बांटा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये एकमात्र तरीका है हमें मेटाफोर्स कॉइन लेने का आज की डेट में। लेकिन जब हमारा ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आ जाएगा, जब पीयर टू पीयर हमारी जो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो तब इसका आप ओपन मार्केट में ले सकते। लेकिन आज की डेट में इसका क्या फायदा है कि आज की डेट में जो इसकी प्राइस है वो फिक्स है 2.77 डाई, ये फिक्स्ड प्राइस पे मिल रहा है आज की डेट में। लेकिन जब ये पीयर टू पीयर में आएगा तब इसकी ये प्राइस नहीं रहेगी। नो वन कैन इमेजिन कि इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार, पहले भी हम बोलते थे कि जब इसकी हाल्विंग बंद हो जाएगी तो आप इसके कॉइन लेने को भागोगे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसको कि बाकी का 25% क्या होता है। जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए किसी ने ये 50 डाई से या 18 उससे क्या बोलते हैं मेटाफोर्स कॉइन से पहला टियर लिया, तो 75% तो उसका वो उस तरह से बट गया था। अब 25% उसका ये लेवल में बांटा जाएगा। जैसे आप जिस पर्सन को आप लगा रहे हो उसका 10% आपके पास आएगा, यानी ये मेटाफोर्स कॉइन सीधा आपके पास आएगा 10% उसका। अब जिस बंदे को वो लगा रहा है और वो ये टियर एक्टिवेट कर रहा है, तो उसका 7% और उसके नीचे जो है उसका 4% और फिर 4, इस तरह से 4 लेवल से ये आपको मेटाफोर्स कॉइन आने वाले हैं, इस तरह से 25%। ठीक है, ये मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जैसे हमारा वो 75%, मान लीजिए एक पर्सन ने $50 या 18 इससे अपना टियर एक्टिवेट किया, तो उसका 75% तो वो आपकी 5 अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, और आपके साथ 5 अपलाइन को चला जाएगा, और 25% जो है आपके 4 लेवल में इस तरह से बट जाएगा वो। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये सभी टियर्स पे इसी तरह से होगा। 100 का अगर करते हो तो भी यही है, 200 का करते हो तो भी यही क्राइटेरिया, सभी टियर्स पे इसी तरह से लागू होगा। तो ये एकमात्र तरीका मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास यूनाइटवर्स आज की डेट में, आज मैं जून में ये वीडियो बना रहा हूं, लास्ट के वीक में 2024 में, तो आज की डेट में ये एकमात्र तरीका है जिससे हम मेटाफोर्स कॉइन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि कैसे और क्या करता है ये जो हमारा यूनाइटवर्स है। ये यूनाइटवर्स हमारा आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो हम एक टीयर बाय करेंगे ये 30 डेज के लिए वैलिड होगा। ये जैसे ही आप टीयर बाय करोगे तो आपका ये एक मीटर चलना शुरू कर देगा जो आपको ये बता देगा कि आपके पास टाइम कितना रह गया है। अब 30 डेज के बाद आपको फिर से वो 50 डाई से आपको ये करना पड़ेगा रिन्यू। लेकिन यहां पे आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि अगर आप बिफोर 30 डेज, मान लो आप 27 डे में ही इसे रिन्यू कर लेते हो तो आपको $50 नहीं देने पड़ेंगे, आपको केवल $10 इसको रिन्यू करने के लिए, यानी ये 20% ही आपको देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए अगर आप 30 डेज से पहले करवाते हो। लेकिन 30 डेज पास होने के बाद करवाते हो तो आपको टीयर की 100% कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी टीयर है उसकी 100% कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 30 डेज से पहले करवा लेते हो तो आपको केवल 20% देना पड़ेगा और ये पैसा भी उसी तरह से 75 प्लस 25 उसी तरह से आपकी अप्लायंस में बांट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम होने वाली, आप समझ नहीं पाओगे कि इतनी इनकम आ कहां से रही है। तो आगे बढ़ते हैं जो हम बात करने वाले थे, बेसिकली यूनाइटवर्स जो है उसका काम क्या है। यूनाइटवर्स का काम है कि ये जो हमारी कॉइन है इनकी माइनिंग करना। जैसे अभी बिटफोर्स हमारा आने वाला एक कॉइन है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा तो उसकी माइनिंग होगी, ये माइनिंग का प्रोसेस रहेगा। ये तो जो हमारा ये जो है ये हमारा ट्रेडिशनली चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था डिसेंट्रलाइज्ड ये प्लान है। तो जो एक चीज एक बार हो गई तो हो गई, ये तो चल, इसका ये नई चीज ऐड हुई है, ये माइनिंग का हमारे पास प्रोसेस है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हौच पौच भी हो जाएगा, तो हम इसको एक बार यहां पे स्किप करते हैं। तो ये मगर यहां पे इतना बता देता हूं कि ये आज की डेट में चल रहा है। तो जैसे ही आप मान लो एक टीयर बाय करोगे तो उसकी आपको एक चिप मिलेगी और आपको ये माइनिंग मशीन्स के लिए चाहिए होंगी। ये चिप एनर्जी का काम करेंगी वो माइनिंग मशीन को चलाने के लिए। जैसे मान लो आपका एक ही टीयर एक्टिवेट है तो आपको एटलीस्ट 256 चिप्स चाहिए होंगी उस मशीन को, माइनिंग मशीन को चलाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 9th टीयर है तो आपको केवल एक चिप चाहिए होगी, वो 9th टीयर वाली एक चिप चाहिए होगी। अगर आप फर्स्ट टीयर की, आपको देखिए ये इस तरह से चिप्स का जो वेरी करेगा, अगर जितना बड़ा टीयर होगा उतनी कम चिप्स होंगी। तो ये एक बार मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक बार इसको आप भूल जाइए, इसको इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको ध्यान से समझ लेना। जैसे जैसे आप सिस्टम में आओगे अच्छी तरह समझ, ये कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बड़ा इजी प्रोसेस है जो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको माइनिंग को एक बार हम कर देते हैं। और ये हम अभी हम समझ चुके हैं टेक्टाइल और हमारा यूनाइटवर्स के, ये दो हम प्रोजेक्ट समझ चुके हैं और दोनों में अच्छी खासी इनकम हो रही है। और बीच में हमने ये मेटाफोर्स कॉइन भी समझा है, मेटाफोर्स कॉइन भी समझा है, जिसके बारे में मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि ये जो मेटाफोर्स कॉइन है जब ये शुरू हुआ था तब ये 2.25 सेंट का था। लेकिन आज शुरू कब हुआ था? एक साल पहले इसकी हाल्विंग शुरू हुई थी, इंट्रोड्यूस हुआ था और आज की डेट में ये 2.77 डाई पे फिक्स्ड है। क्योंकि आज हमारी जो है वेस्टिंग चल रही है, क्वाइन की वेस्टिंग चल रही है। वेस्टिंग के बारे में भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। क्वाइन की वेस्टिंग चल रही है, उस वजह से ये फिक्स्ड प्राइस है। लेकिन जैसे ही हमारी वेस्टिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आ जाएगा, फिर इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे रॉयल्टी एनएफटी की। वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रॉयल्टी एनएफटी भी आपको कम समय में बताऊं, ठीक है। तो रॉयल्टी एनएफटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं बताना चाहूंगा कि ये 15-16 जून को लास्ट अपडेट था, लास्ट रॉयल्टी आई थी हमारी 2024 को। तब तक 18,50,000 की रॉयल्टी बांटी जा चुकी है मेरे भाई। इतनी बड़ी रकम रॉयल्टी की, और रियल फिगर्स हैं ये, कोई दिखाने के लिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। आप इसको कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सही है या गलत है। आप अगर थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं रॉयल्टी की, कि रॉयल्टी भी कैसे काम करती है। जैसे देखिए अभी तक हमने जो पहले टेक्टाइल
टेक्टाइल देखा था, उसमें 12 लेवल्स थे। फिर हमने यूनाइटवर्स देखा, उसमें 9 टीयर थे। अब ये रॉयल्टी है, इसमें रॉयल्टी में भी ये 9 जो हमारी क्या है, एनएफटीज हैं। एनएफटीज हैं हमारी 9। तो एक एनएफटी अगर आपके पास जस्ट एनएफटी 3 है तो आपका एक एक्टिवेटर हो जाएगा। अगर आपके पास 3 एक्टिवेटर हैं तो आपका एक सुपरवाइजर हो जाएगा। अगर आपके पास 3 मैनेजर हैं तो आपके पास एक प्रो मैनेजर हो जाएगा। अगर आपके पास 3 प्रो मैनेजर हैं तो एक आपका प्रो सेटर पेस सेटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका अगर 3 पेस सेटर हैं, एम्बेसडर हो जाएगा। और 3 एम्बेसडर हैं तो आप ये लास्ट वाले मिलियनियर्स क्लब में आ जाओगे। तो अब इनका आपको फायदा क्या होगा वो देखते हैं ध्यान से। इनका फायदा क्या होगा, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। रॉयल्टी एनएफटी लेने के लिए आपके पास 5 जो आपके लेवल होने चाहिए टेक्टाइल के, और 3 लेवल होने चाहिए आपके पास एक्टिवेटेड यूनाइटवर्स के। यानी कि अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तभी आपको रॉयल्टी आएगी। ये आपकी रॉयल्टी में ये आपका कैसे जस्ट एनएफटी लेने के लिए है, लेकिन उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए होगी। पहले ये एनर्जी की बात अगर मैं करूं, पहले ये हमें एसएफसी, एसएफसीआर, एसएफसी2, एसएफसीआर2 ये टोकन मिलते थे हमारे फ्री में। जब हम टेक्टाइल का कोई लेवल अपग्रेड करते थे तो उसका फ्री में आते थे, लेकिन आज की डेट में ये टीआर आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर एनर्जी चाहिए तो आप एमएफएस से भी कर सकते हो, और टीआर का भी हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी एनर्जी एक्टिवेटेड हो, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगी एनर्जी इसको एक्टिवेट करने की। कोई मैं फिर आपको यहां पे कह दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घबराने। बहुत बढ़िया तरीके से ये मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो रॉयल्टी एनएफटी को एक्सप्लेन करेगा, जो यूनाइटवर्स को एक्सप्लेन करेगा, जो माइनिंग प्रोसेस को करेगा, जो मेटाफोर्स कॉइन को करेगा। तो चलिए, ये सारी चीजें इसमें आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी इनकम देने वाली हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कैसे कैसे आपके पास अगर ये 3-3 है तो अगला लेवल आपका क्लियर हो जाता है। और अब अगर मान लीजिए आपके पास एक्टिवेटर है तो रॉयल्टी का आपको 10% के, आप जो 10% किसका है, हमारे पास एक प्रोडक्ट जो पूल है, हमारे पास एक प्रोडक्ट पूल है। प्रोडक्ट पूल क्या है, ये कह लो कि जो मिस्टर लाडो की फर्स्ट आईडी है उसे प्रोडक्ट पूल मान के चलो आप। उसमें जितना भी पैसा जाता है तो वो उनको रॉयल्टी एनएफटी में बांटते हैं। और भी जो हम अगर मान लो हमारी टेक्टाइल में अपनी क्या बोलते हैं ऑटो अपग्रेड को बंद रखते हैं तो हमारे पास 70% पैसा आता है, 30% पैसा उस प्रोडक्ट पूल में चला जाता है, तो वो पैसा भी रॉयल्टी एनएफटी में बांटा जाता है। यानी सारी कोई चीज हो उसका 100% पैसा बांटा ही जा रहा है। तो मेरे भाई ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं एक बार इसको यहीं पे विराम दूंगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लंबा आने की जरूरत नहीं है। आप फोकस कीजिए टेक्टाइल पे, उसके बाद आप यूनाइटवर्स पे फोकस कीजिए। फिर जब आप धीरे धीरे सारी चीजों को समझ जाओगे तो आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में काफी अच्छा समझ आया होगा, और आने वाले दिनों में और भी मेरे इस चैनल पे वीडियो बनेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर आप मेरे MLMpedia चैनल पे नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई मेटाफोर्स के बारे में नया वीडियो बनाएं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्ते।